हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज की क्लास का यहाँ पे ये मोटो रहने वाला है, इन 3 टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता कि मैं यहाँ पे कुछ ज्ञान देने के लिए आया हूँ या फिर कुछ पीस देने के लिए आया हूँ, नहीं। आप एक बार लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि हो सकता है कि आपके लिए रास्ता भी ओपन हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 12th रिजल्ट की बात करते हैं। देखो, अभी जो रिजल्ट आया है, सभी बच्चों को ये पता है कि जो भी रिजल्ट आया अपना 98, 99, 91, जितने भी परसेंटेज आपके बने हैं, एक्सेट्रा जो भी परसेंटेज बने हैं, क्या हम उस रिजल्ट से सेटिस्फाई है या नहीं हैं? क्या हम उस रिजल्ट के बेस पे हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सपोज करो कि अगर हमारे गार्जियंस तो ये देखते हैं कि हाँ, बच्चे के इतने परसेंटेज आए हैं, क्या हम इस परसेंटेज के बेस पर क्या इतनी बड़ी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होती है उसको क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अपना ये देखना कि अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर इस रिजल्ट के बेस पे अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हो, तो पहले अपने अंदर खुद काबिलियत ये देखना, क्या मेरा ये जो रिजल्ट आया है, क्या मैं इससे सफिशिएंट हूँ या नहीं हूँ, ठीक है ना। आप बिना बात के अगर आप इस रिजल्ट के बेस पे अगर अपने बच्चों को, मैं सभी गार्जियंस को भी ये बात बोल रहा हूँ, और आज के बच्चे हैं अपने फ्यूचर डिसाइड करने में सक्षम है, किसी की नीड नहीं होती है अगर उसकी डायरेक्शन सही होती है तो, ठीक है ना। आप ये देखना कि हमारा जो बच्चा है जिसने इतने ये जो नंबर गेन किए हैं, क्या वो नंबर एक्चुअल उसके लिए काबिलियत हैं या नहीं हैं। अगर है तो आप उसको एक बढ़िया इंस्टीट्यूट या एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हो। वरना अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इतने जो नंबर मिले हैं, मुझे ये पता नहीं कि मुझे कहाँ से मिले हैं, ये मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी कि मैं इतने नंबर ले सकता था, ठीक है ना। तो ध्यान से समझने वाली ये बात है कि अपने रिजल्ट के बेस पे कभी भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई प्रिपरेशन करने के लिए मत बैठ जाना जहाँ पे आपके पीछे सब कुछ खत्म हो जाए। बात समझ रहे हो ना मेरी, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब आप ये सोच रहे हो कि आप कौन होते हो हमें एडवाइस देने वाले। देखो, एडवाइस माननी ना माननी डिपेंड करता है आप लोगों पे, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलता कि हाँ आप मेरी एडवाइस मानो या फिर मैंने जो कुछ बोला है आप उस चीज़ को लेके चलो, ठीक है ना। सबसे पहली बात, अगर हाँ, इसी के बेस पे देखो, अगर 12th का रिजल्ट यहाँ पे ये आया है, ठीक है, तो मैं इस टॉपिक पे भी आऊँगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। अब आपका जो रिजल्ट आया, सपोज करो कि हाँ हम इतने स्टूडेंट हैं, लगभग सभी स्टूडेंट 90 अबोव है, ये मानते हो। अब जो कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएगा, हर स्टूडेंट की ये एबिलिटी नहीं होती है कि हम 4 या 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे के आए, या फिर वहाँ पे हम नीट की या IIT जैम की, AAA की या फिर किसी की भी हम तैयारी करें, है ना। किसी की फैमिली बैकग्राउंड जो होता है वो बेस्ट होता है, किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो वो कहाँ पे जाएंगे? कॉलेज की तरफ जाएंगे। जब कॉलेज की तरफ जाएंगे तो आप सभी लोग तैयार हो जाओ, वहाँ पे एंट्रेंस लगने वाला है 100%। अगर गवर्नमेंट अगर किसी को कॉलेज में अगर ये यहाँ पे एंट्री देगी कॉलेज के अंदर, तो ये मान के चलो वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगा। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगा तो आप वहाँ पे पूरे वो स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे सीटें लिमिट होगी। सपोज करो कि कॉलेज के अंदर BSc की जो सीट होती है उसकी कितनी होती है, लगभग फर्स्ट ईयर की 150 सीट होती है, लगभग इतनी 200 सीट हो सकती है, 250 हो सकती है, मैक्सिमम इतनी तो होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो एंट्रेंस एग्जाम की, और 100% एंट्रेंस एग्जाम लगेगा इस बार। और एंट्रेंस एग्जाम लगेगा तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या स्टूडेंट के इतने जो नंबर आए हैं, क्या उसने इतनी प्रिपरेशन 100% की थी या नहीं की थी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पर। देख लो कि आपने जो भी प्रिपरेशन की थी 12th क्लास में, क्या मेरे पास जो भी मैंने प्रिपरेशन की थी, क्या मैं उस प्रिपरेशन से सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ, क्या मुझे वो चीज़ें आ रही है या नहीं आ रही है।
समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा आपको कॉलेज में, अगर एंट्री लेनी है तो 100% यही होने वाला है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप ये बताओ, मेरिट 100% तो नहीं करने वाले। जब 100% मेरिट नहीं करेंगे तो एक चीज़ देखो कि वहाँ पे कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। अब जब रास्ता निकालेंगे तो आपको पता है एक ही रास्ता है, वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की एबिलिटी है तो आप कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हो, वरना कोई कॉलेज में एडमिशन देने के लायक भी नहीं रहोगे आप, ठीक है ना। अब दूसरी बात, यहाँ पे मैं इस यूट्यूब चैनल पे आता हूँ। देखो होता क्या है कि कभी कभी हाँ थोड़ा टाइम निकल जाता है, यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोड होने में टाइम निकल जाता है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भी है, व्यूवर्स भी हैं, वो क्या होते हैं पहले सब्सक्राइब करते हैं या फिर उसके बाद डिसलाइक कर देते हैं या ये कर देते हैं। अरे आप वेट करो, ये वेट करो कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी समस्या या कुछ भी समस्या है, लेकिन मैंने आपको ये बोला था 100% मैं कंटेंट आपको दूंगा। अगर उसके अंदर अगर आपकी कोई समस्या है ना, वो मुझे बताओ। आप कोई भी शुरुआत करता है किसी चीज़ की, अगर कोई शुरुआत करता है तो उसको ये तो होता ही नहीं है कि उसकी लेवल जो होती है हाई होती है, ऐसा तो होता ही नहीं है। आप जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी शुरुआत स्टार्टिंग से देखो कहाँ से हुई है। क्या उनके पास स्टार्टिंग से डिजिटल बोर्ड था, या उनके पास लाइटिंग की सभी की ये मतलब सब कुछ सुविधा थी, या फिर नहीं थी? आप खुद ये देखो। लेकिन आप ये देखो कि क्या वो जो भी पढ़ा रहा है, जो भी बता रहा है, उसका कंटेंट हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लाइटिंग की समस्या इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आप इस चीज़ को मान के क्यों नहीं चलते? ठीक है, ये हाँ थोड़ा टाइम निकल जाए, निकलने के बाद मैं भी यहाँ पे इतना कुछ यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूंगा कि आपको ऐसा लगा क्या बात है। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा दिया तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है यहाँ से? अगर इसका कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो डिजिटल बोर्ड क्या किसी भी बोर्ड पे पढ़ाए, कोई मतलब ही नहीं रहने वाला। फिर समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आप जितना भी मैं पढ़ाया जाता है, अगर उसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि मुझे डाउट्स हैं या मेरी ये चीज़ समझ में नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में आप बोलो मुझे कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप प्लीज़ मुझे वापस एक्सप्लेन करो, इससे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। तब तो आपकी ये बात जायज़ होती है कि नहीं यहाँ पे उसका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है या फिर कंटेंट भी अच्छा नहीं है, तब आप बोलो, ये चीज़ होती है। अब इतने सारे YouTube चैनल है मेरे सामने, 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर इतने सारे इंक्रीमेंट किया है। क्यों किया है पता है? उनका कंटेंट एकदम सही था, एकदम सही था। लाइटिंग की कोई बहुत सारी समस्या थी, स्टार्टिंग में होती है, धीरे धीरे उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। सभी इम्प्रूवमेंट करते हैं, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक्चुअल में बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये इसलिए नहीं बोल रहा कि आपको लगता होगा पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, क्या नहीं बोले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप वेट किया करो, मैं आपको 100% क्या अपना 100% देने वाला हूँ। मतलब जो भी कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जो भी लेक्चर यहाँ पढ़ाया जाएगा, वो 101% 100% आपसे वहाँ से क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं, सब कुछ सोल्व होता है वहाँ से। बस आप पेशेंस रखो थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो आज के लिए देखो इतना कुछ है, ज्ञान बहुत कुछ हो गया। ज्ञान देने के लिए मतलब दुनिया बहुत है। मैं ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। मुझे ज्ञान की कोई ये नहीं है कि मुझे मतलब ये है कि मतलब हाँ मैं किसी को ज्ञान देने के लिए बैठा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जो 12th का रिजल्ट आया है उसके बेस पे आप अपना फ्यूचर डिसाइड मत करना। जो भी आपका रिजल्ट अपने खुद के दिमाग में है कि क्या मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि क्या मैं अपना फ्यूचर इसके बेस पे डिसाइड कर सकता हूँ, तभी आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करना। और उसके लिए अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मुझे कॉलेज करनी है, तो इसके लिए तैयार हो जाओ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और एंट्रेंस एग्ज़ाम 100% लगेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर के अंदर मेरा केवल यही मोटो था, और लास्ट तक अगर किसी ने देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अब इसके बाद मैं लेक्चर लेके आने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हमारा चल रहा था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री।